नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 5वां। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि इन सवालों को आपको कभी और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसका हम 1.1 का ये 5वां सवाल कर रहे हैं। सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम कि प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर n क्या दी गई है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से ये बढ़ती चली जाएगी। ये प्राकृतिक संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और बाकी अनंत तक जाती है। अब हमसे बोला क्या गया है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n, यानी कि जो घात दी गई है 6 की घात कितनी n, इस घात को हम क्या मान सकते हैं, 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3, 6 की घात 4, इस तरह 6 की घात डॉट डॉट डॉट। इसका जो घात है, जैसा मतलब 6 की घात 1 का मतलब क्या है, 6 एक बार। इसी प्रकार 6 की घात 2 का मतलब है 6 गुणित 6 यानी कि 36। संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी, यानी कि यहाँ पर इकाई पर क्या आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, 0। लेकिन 0 कब आता है, तो 0 आता है अगर हम 2 का गुणा 5 में करें तो कितना आएगा, 10। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब अगर हम 6 का गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, 6 का हम गुणनखंड करेंगे और अगर 6 का गुणनखंड करने में 2 गुणित 5 आ जाता है तो ये क्या है, 0 पर समाप्त हो सकती है। और अगर नहीं आएगा तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो करते हैं इसको। संख्या दी गई है 6 की घात n, अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणित 3 घात n। इसका गुणनखंड आना चाहिए था 2 गुणित 5, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 2 गुणित 3, यानी कि ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यही हमको यहाँ पर लिखना है। चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुणित 5 का रूप नहीं बनाती है। क्या है, 2 गुणित 5 का रूप नहीं बनाती है। अतः 6 की घात n, जहाँ n प्राकृत संख्या है तो लिखेंगे के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए क्या आना चाहिए था, इसका गुणनखंड 2 गुणित 5 आना चाहिए था, तो 0 पर समाप्त हो जाती। इस तरह इस सवाल को आपको करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।